अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाह। वुमेन इन इस्लाम। आज हम उन चंद चीजों का जिक्र करेंगे जो या तो हमें मालूम ही नहीं है, या हम भूल चुके हैं, या हमें दोहराने की जरूरत है। वो क्या है, आइए देखते हैं। जी हाँ, वो एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, एक औरत जिसका अपना जहन, अपनी सोच, अपना इरादा, अपने आमाल और अपना अजर है। एक इंसान के तौर पे वो हक रखती है कि अपनी जिंदगी के बारे में सोचे, फैसला करे, इरादे बांधे और एक अलग इंसान के तौर पर पहचानी जाए। खवातीन खुद को ग्रूम कर सकती हैं, एजुकेशन से, एक्सपीरियंसेस से, यहाँ तक कि लुक से भी। तैयार होना, तैयारी का शौक होना, मेकअप करना, अच्छा नजर आना, ज़ेबो ज़ीनत इख्तियार करना, ज्वेलरी पहनना उनकी शख्सियत और फितरत से करीब है, इसलिए इसको कहीं डिस्करेज नहीं किया गया, बल्कि इसकी तरगीब दी गई है कि वो अच्छा नजर आए, अपने अपीयरेंस का ख्याल रखें, लेकिन महरम रिश्तों के सामने। ये बड़ी ज्यादती है कि आप खातून को एक ऑब्जेक्ट बनाकर डिस्प्ले पे लगा दें। उनका जहन, उनकी सोचें, उनका रोल, उनका किरदार, उनके ओपिनियंस उनके लुक से कहीं ज्यादा कीमती हैं। लिहाजा उनके जाहिर पे उनको जज करना और उनके अपीयरेंस पे कमेंट करना इस्लाम में बिल्कुल पसंदीदा नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक समंदर को तल्ख करने के लिए काफी चीज बताया है उस बात को जो किसी की पर्सनालिटी पे कमेंट हो। औरत की बात दबाने के लिए नहीं, सुनने के लिए है। हदीस में बहुत सारी जगहों पे खवातीन के बारे में मशवरा लेना, उनकी राय को कबूल करना, उनके सवालात का जवाब देना मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में और खुलफाए राशिदीन के ज़माने में भी खवातीन को इस बात की आज़ादी थी कि वो आएं, एहतसाब करें, तनकीद करें, कमेंट करें, अपनी राय दें, यहाँ तक कि खलीफा वक्त को भी अगर कहीं महसूस करें तो करेक्ट करें। खवातीन सिर्फ थकने के लिए नहीं हैं, वो रिलैक्स कर सकती हैं, वो एंजॉय कर सकती हैं, वो ब्रेक ले सकती हैं, वो फन एक्टिविटीज कर सकती हैं और वो सोशलाइज भी कर सकती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा के साथ दौड़ का मुकाबला करते, नहीं सुनाते भी नजर आते हैं। खवातीन का माशरे में सिर्फ एक रोल नहीं है, उनके बहुत सारे रोल एक वक्त में भी हो सकते हैं। हाँ, अलबत्ता उनके सारे रोल्स अगर आपस में क्लैश कर रहे हो तो प्रायोरिटीज तय करना जरूरी होगा। एक खातून एक अच्छी माँ भी हो सकती है, एक अच्छी टीचर भी, एक अच्छी डॉक्टर भी और एक अच्छी वॉलंटियर भी, और बहुत सारे डिफरेंट रोल्स माशरे में अदा कर सकती है। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इस्लाम में बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। ये वायलेंस किसी भी किस्म का हो, वर्बल हो, फिजिकल हो, इमोशनल हो, किसी भी तरह से एक औरत को अजियत पहुंचाना, तकलीफ देना इस्लाम में काबिल कबूल नहीं है। इस्लाह के लिए अगर शौहर को इस बात की इजाजत है कि वो कभी हल्का सा हाथ उठा सकता है, तो उसके लिए भी उसको अल्लाह को जवाब देना है, और उसकी भी बहुत सारी बाउंड्रीज हैं, उसी तरह जिस तरह वालिदैन के लिए इजाजत है कि वो इस्लाह के लिए अपने बच्चे पे हाथ उठा सकें। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अज़वाज मुतहरात पे हाथ नहीं उठाया, और अगर कोई कंप्लेन भी आई तो उस पर बहुत नाराजगी का इजहार किया। खवातीन के पास इस बात का पूरा हक है कि वो इंतखाब में अपनी राय दे सकें, निकाह में उनकी मर्जी शामिल हो, मेहर अपनी मर्जी का रख सकें, निकाह नामे में कुछ लिखवाना चाहें, नान नफका तय करना चाहें, तो ये तमाम चीजें उनका हक है। शादी के बाद जो घर वो बनाते हैं, इसमें दोनों सिन्फों का आपस में मुकाबला नहीं है, एक एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों के पास है। खवातीन चूंकि बच्चे पैदा करती हैं और आज़ाद करती हैं, लिहाजा एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंस प्रोवाइड करना मर्द की जिम्मेदारी है। इस तरह अल्लाह ताला ने अदल कायम किया है और दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करके घर बनाते हैं। हमारे माशरे में अगर खवातीन को एक मुलाजिम के तौर पे लिया जाता है तो इस्लाम में ऐसा हरगिज नहीं है। इस्लाम में वो मर्दों के साथ पार्टनर्स हैं, दोनों मिलके अपने अपने रोल अदा करते हैं, नतीजतन एक पीसफुल घर बनता है। लिहाजा खवातीन पे उन एक्सपेक्टेशन से ज्यादा जिम्मेदारी डालना जो इस्लाम ने डालनी है ज्यादती है, ख्वाह वो घर की तरफ से हो, घर वालों की तरफ से हो, या माशरे और सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस की वजह से हो।
جس طرح اسلام اجازت دیتا ہے کہ خواتین اپنا رول ادا کرتے ہوئے فائنینشیل رسپانسبلٹی شیئر کر سکتی ہیں، ایسے ہی وہ مرد کو بھی ہدایت کرتا ہے کہ وہ جہاں تک ہو سکے اپنے میجر رول کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے گھر میں خواتین کے ساتھ رسپانسبلٹی شیئر کریں، ان کی مدد کریں، ان کے ساتھ وقت گزاریں، ان کے ساتھ جو آسانی کا معاملہ کر سکتے ہوں ضرور کریں۔ خواتین کے اوپر خرچ کرنا، نفقہ فراہم کرنا خواتین کے اوپر احسان نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالی ہوئی ذمہ داری ہے۔ خاتون آپ کے نکاح میں ہے، بچے کی پرورش کر رہی ہے، بچے کی رضاعت کر رہی ہے، یہاں تک کہ طلاق کے بعد بھی کچھ عرصہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی مکمل کفالت کرے اور اس کی تمام ضروریات کو پورا کرے۔ چونکہ کفالت مرد کی ذمہ داری ہے، لہٰذا وراثت تقسیم کرتے ہوئے کچھ معاملات میں مردوں کے پاس دگنا حصہ آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خواتین کا حصہ ان کی اپنی پراپرٹی ہے اور مرد کا حصہ گھر پہ خرچ ہوگا جو انڈائریکٹلی پھر خاتون ہی کے پاس جائے گا۔ بچوں کی تربیت عورت اور مرد دونوں کی ذمہ داری ہے۔ دونوں جتنا وقت اپنی اولاد کے ساتھ گزارتے ہیں اس میں اولاد کو بہترین تعلیم و تربیت دینا دونوں کی ذمہ داری ہے اور دونوں سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا اور دونوں کی شخصیت کے اثرات اولاد پر ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک عورت کا رول ایز اے مدر ہائیلی اپریشیٹڈ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بچے کو پیدا کرتی ہے، اس کی رضاعت کا اہتمام کرتی ہے اور اس کا کنٹریبیوشن اولاد کی پرورش میں زیادہ ہوتا ہے۔ اسی لیے جب وہ ماں بنتی ہے تو اس کے کئی درجے مرد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ آخر میں سب سے امپورٹنٹ سوال، خاتون کو اس کی حیثیت معاشرے میں کیسے دلائی جائے جو اسلام نے دے رکھی ہے؟ سب سے پہلے معاشرے کے ہر فرد کے اندر خوف خدا ہونا بہت ضروری ہے۔ جو اللہ سے ڈرے گا وہ ہر ایک انسان کو اس کا حق دے گا۔ اسلام کو سمجھنا، اسلام کی صحیح تصویر جاننا قرآن سے اور سنت سے بہت ضروری ہے۔ اپنی زندگیوں میں اپنے آپ کو پریکٹیکل مسلم بنانا، وہ ساری چیزیں جو ہم سن اور پڑھ رہے ہیں ان کو اپنی زندگی میں جاری کیجیے۔ اپنے آس پاس مائنڈ سیٹ بدلنے کی کوشش کیجیے۔ جو چیزیں معاشرے میں اسلام سے میل نہیں کھاتی ان کو بدلنے کی کوشش کیجیے، آواز اٹھائیے، متوجہ کیجیے اور اپنے گھروں سے ایک ایسی جنریشن اٹھا دیجیے جو کہ بالکل ٹھیک اسلام کے مطابق وومن رائٹ کو سمجھنے والی ہو۔ اور اس وقت ضروری کام یہ کہ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے۔ آپ کے جاننے والوں میں کوئی ایسا نہ رہ جائے جس کو آپ نے یہ ویڈیو نہ بھیجی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔